पर फिर एक बात और है, क्या? हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं। तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह देंगे जाओ? कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। उऋण हम नाही, हम नाही, नाय उऋण हम नाही। नाहे उऋण हम नाही। हम नाही, हम नाही उऋण हम एक दिन की बात सुनाऊं आपको। भगवान श्री राम, माता जानकी युगल सरकार सिंहासन पर विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। राम जी जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते तो हनुमान जी राम जी की ओर जब देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं, मानस पुत्र की ओर देखता हूं। श्री जानकी माता बोली सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा जानकी जी मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उऋण मैं नाही। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे, धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को ना? तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। सुन सीतापति शील स्वभाव, सुन सीतापति शील शील स्वभाव, सीतापति
स्वभाव सुन सीतापति शील 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 स्वभाव सीतापति शील सुन सीतापति शील सीतापति शील स्वभाव सुन सीतापति सुन सीतापति पति शील स्वभाव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का शील स्वभाव तो देखो। विनय पत्रिका का पद है, कपि सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ, और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, और अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि दो दो पद मिले हैं तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।